यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जो आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 पेज 10.29 पे दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो सिंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन था, अभी यहाँ देखिए डबल ट्रायंगल है, डबल ट्रायंगल का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। सो एक्सरसाइज 12.1 आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 पेज 10.29 ना, यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन आपको बुक में देखना पड़ेगा जैसे। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, एक टावर है, ये टावर, दिस टावर, देखिए लिखा है टावर, ये एक टावर है, टावर के ऊपर सरमाउंटेड मतलब ऑन टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के ऊपर, ठीक है, एक फ्लैग स्टाफ। तो यहाँ पे देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दो वर्ड, एक सरमाउंटेड मतलब ऑन टॉप ऑफ, इसका मतलब क्या, टावर के ऊपर, ठीक है, एक फ्लैग स्टाफ यानी जो फ्लैग, जैसे कोई भी हम फ्लैग वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे में सपोज फॉर एग्जाम्पल इंडिया का फ्लैग, तो उसमें देखिए यहाँ पे एक पोल रहेगा और ये फ्लैग है, दिस इज द फ्लैग, ठीक है, तो टोटल इट इज कॉल्ड एज फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ यानी जिसमें पोल रहेगा, मेन फ्लैग लगाने का जो पोल है और साथ में फ्लैग लगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैग स्टाफ। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, अ टावर यानी एक टावर, ये टावर है आपका, दिस अ टावर, ठीक है, जो व्हाइट कलर का टावर, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, ठीक है, यानी टावर के ऊपर, सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ यानी एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग का पोल है और उसमें फ्लैग लगा हुआ है, इसको बोलेंगे फ्लैग स्टाफ। एट अ पॉइंट 70 मीटर अवे फ्रॉम टावर, यानी पॉइंट डी, जो टावर से 70 मीटर दूर, 70 मीटर, ये जो टावर का जो फुट है, पॉइंट सी, यहां से 70 मीटर दूर, ठीक है, एट अ पॉइंट 70 मीटर अवे फ्रॉम टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर दिख रहे, किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप एंड बॉटम, यानी और टॉप एंड बॉटम किसका, फ्लैग स्टाफ का। तो ये हमारा फ्लैग स्टाफ है, ये फ्लैग स्टाफ अगर देखेंगे तो फ्लैग स्टाफ का ये टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड दिस इज द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ। सो बॉटम ऑफ टावर नहीं बोला, बॉटम ऑफ क्या बोला एक्चुअली, फ्लैग स्टाफ। ये फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ का टॉप है, ये फ्लैग स्टाफ का बॉटम है। तो फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। So यहाँ पे जैसे एट अ पॉइंट 70 मीटर अवे फ्रॉम टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड टावर, यानी फ्लैग स्टाफ की हाइट जिसको हमने y बोला है और टावर की हाइट जिसको x बोला, तो x और y हमको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमने x लिया है, टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा है, फ्लैग का पोल, और फ्लैग इसको बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। सो इसको कैसे, इट इज रिटन क्वेश्चन, हाउ इट इज गिवन द क्वेश्चन, अ टावर, ये टावर सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ, यानी एक टावर है उसके ऊपर, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द टावर एक फ्लैग स्टाफ लगा है, ठीक है, और एक पॉइंट है 70 मीटर अवे फ्रॉम टावर, तो टावर के फुट से 70 मीटर दूर, यहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे और यहां से ही टावर के बॉटम की बात नहीं कर रहे, फ्लैग स्टाफ का बॉटम। ये पॉइंट डी से क्या कर रहे, दो जगह देख रहे, एक फ्लैग स्टाफ के टॉप को, एक फ्लैग स्टाफ के बॉटम को। टावर का बॉटम अलग है, फ्लैग स्टाफ का बॉटम ये है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये पॉइंट डी जो टावर के फुट से 70 मीटर दूर है, यहां से हम ऊपर देख रहे हैं फ्लैग स्टाफ के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और यहीं से हम ये फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देख रहे हैं, मतलब ये टावर का टॉप हो जाएगा, ये फ्लैग स्टाफ का बॉटम, इसको देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। हमको कैलकुलेट करना है टावर की हाइट x, ये भी कैलकुलेट करना है, और फ्लैग स्टाफ की हाइट y, ये भी कैलकुलेट करना, मतलब x और y हमको कैलकुलेट करना है। सो हैव टू कैलकुलेट x एंड y। यहाँ पे देखिए सीट सॉल्यूशन। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा ट्रायंगल कौन से लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ A से C, A C D, ये दिस है, ठीक है, लाइक दिस, A से C तक, C से D तक और D से A तक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है B से C, C से D और D से B, B से D, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल और है A से B, B से D और D से, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इससे इसको नहीं लेंगे। कौन सा ट्रायंगल नहीं लेंगे, A से B, B से D और D से A, ये नहीं लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल एक बड़ा वाला है, A से C, A से लेकर पूरा C तक, C से लेकर D तक और D से लेकर A तक, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमको छोटा लेना है, B से C, C से D और D से B तक। ना सपोज अगर हम ट्रायंगल छोटा लेंगे B C D, अगर हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, सपोज ट्रायंगल B C D,
ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD का एक फिगर हम अलग से बनाते रहे यहाँ पे। ट्रायंगल BCD का देखिए फिगर ये है, ट्रायंगल BCD, ये एंगल हमारा है यहाँ पे एंगल 45 डिग्री। ये टावर की हाइट है x, टावर की हाइट है x और ये डिस्टेंस है 70 मीटर। तो देखिए फिगर बहुत आसान हो गई। सो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना तो ट्रायंगल का फिगर अलग अलग बना लिए। सो ये हमारा मेन फिगर है, इसका ट्रायंगल BCD का हमने फिगर बनाया। देखिए BCD देखिए B से C तक, C से D तक और D से लेकर B तक, ये फिगर बनाए। B से लेकर C तक ये है x, B से लेकर C तक, C से लेकर D तक है 70 मीटर और बाद में D से लेकर B तक लाइक दिस। ना 45 डिग्री के हिसाब से देखेंगे ये 45 डिग्री का अपोजिट साइड है। कौन साइड है ये? अपोजिट, ये है अपोजिट साइड। और ये 45 डिग्री का अगर आप देखेंगे एडजेसेंट साइड है। कौन साइड? दिस नथिंग बट एडजेसेंट। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ठीक है, लाइक दिस। और उसका अपोजिट साइड दिया है, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, ये अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, एडजेसेंट साइड दी है, ठीक है। सो 45 डिग्री का इसका अपोजिट साइड, ठीक है, इज इक्वल टू x हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। और 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको दिया है, 45 डिग्री का एडजेसेंट BC, 45 डिग्री का अपोजिट यानी BC, ये कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। अब बाद में इसका एडजेसेंट साइड मतलब DC, इसकी वैल्यू 70 मीटर दी है, एडजेसेंट इज इक्वल टू DC। ये हमारा मेन फिगर अलग है, आई एम जस्ट मार्किंग इट, मेन फिगर अलग है। इसमें दो ट्रायंगल है, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला BCD ले रहे, अब बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, उसका अपोजिट साइड x यानी BC, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। इसका एडजेसेंट साइड DC यानी 70 मीटर हमको दिया हुआ है। सो 45 डिग्री अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट। अब देखिए कौन कौन साइड यहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा, तो सो का तो, अगर सो का तो देखेंगे तो वहां पे tan में यूज होगा। कहां पे यूज होगा? tan। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan का, tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट यानी BC, अपोजिट यानी कौन साइड है? BC। 45 डिग्री का अपोजिट BC और एडजेसेंट DC, DC। और tan 45 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो tan 45, अगर इफ यू रिफर द टेबल, तो tan 45 की वैल्यू आपको मिलेगी 1, दिस इज 1 इज इक्वल टू BC अपॉन DC। सो you'll get 1 इज इक्वल टू BC अपॉन DC। नौ BC की जगह हम x लिख सकते हैं, DC की जगह 70 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x अपॉन 70। तो BC की वैल्यू हमारी x है और DC की वैल्यू हमारी 70 है। तो 70 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, 1 इंटू 70 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 70 मीटर, ये x की वैल्यू। x मतलब कौन सी हाइट आ गई? x मतलब टावर की हाइट। ये जो टावर है इसकी हाइट, ये टावर जिसकी हाइट x आ गई, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है। सो टावर की हाइट हमको मिल गई, ठीक है। सो कौन सा ट्रायंगल टावर की हाइट लेना चाहिए? वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल यूज किया BCD, तो हमने ट्रायंगल यूज किया B से C, C से D, D से B, देखिए BCD। उसमें B से लेकर C तक, B से लेकर C तक देखिए x है, और C से लेकर D तक देखिए 70 है, ये है x, ये है 70। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, 45 डिग्री का ये अपोजिट साइड x जो हमको कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट साइड DC 70 जो दिया है। सो जो साइड हमको कैलकुलेट करना है अपोजिट साइड और एडजेसेंट, इसको यूज करेंगे। सो एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री का अपोजिट साइड x हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क यानी कैलकुलेट करना है। और 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड, ये 45 डिग्री एडजेसेंट DC 70 मीटर है, DC इज इक्वल 70 मीटर। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा, तो आपको हमेशा यूज करना है सो का तो सो का तो में तो tan, ठीक है, लाइक दिस, सो का तो आपका मेन जो फॉर्मूला है वो है सो का तो, इसके पहले दिया था सो का तो। क्या क्या यूज हो रहा है देखिए यहाँ पे, अपोजिट एडजेसेंट, ये देखिए अपोजिट भी यूज हो रहा और एडजेसेंट भी यूज हो रहा, मतलब ये tan यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज tan।
कॉस और साइन यूज नहीं करना है, ठीक है, tan यूज करना क्योंकि अपोजिट एडजेसेंट। सो tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसका tan लेना पड़ेगा? tan 45। सो tan 45 इज इक्वल टू 45 का अपोजिट यानी BC एडजेसेंट DC। तो देखिए tan 45 अपोजिट BC, 45 डिग्री का अपोजिट BC है और इसका एडजेसेंट DC है, और tan 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, इसलिए tan 45 की आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन DC। अब BC की वैल्यू देखिए क्या है, ये B से लेकर C तक x है, तो BC की वैल्यू x है, DC की वैल्यू 70 है, ये 170। तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन 70। अब 70 यहाँ पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 70 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 1 इंटू 70 सेंटीमीटर होगी। x यानी किस चीज़ की हाइट आ गई, यहाँ पे टावर की हाइट आ गई। अब हमको फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालना है AB। अब ट्रायंगल हमने तो हमेशा याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल BCD यूज किया, बड़ा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, A से C, A से लेकर C तक, C से लेकर D तक, D से लेकर A से लेकर B और B से लेकर D, तो यह लाइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एंगल हमको 90 चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बाद में ट्रायंगल यूज करेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल? BCD था, ट्रायंगल यूज करेंगे ACD, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD की फिगर देखिए, A से लेकर B तक यहाँ पे फ्लैग स्टाफ Y है, B से लेकर C तक X है और C से लेकर D तक। तो ये ट्रायंगल का फिगर बना रहे हैं हम, ये 90 डिग्री C, दिस इज A एंड दिस इज D, लेकिन बीच में यहाँ पे B भी है। सो यहां से लेकर यहां तक इट इज Y, फ्लैग स्टाफ की हाइट, यहां से लेकर यहां तक टावर की हाइट X, और C से लेकर D तक 70 मीटर ये वैल्यू, और ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एम्बसिंग समझ में आ रहा? तो कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला। देखिए A से लेकर B तक Y है और B से लेकर C तक X है, तो AC पूरा AC में A से लेकर C तक Y प्लस X आ जाएगा, और फिर यहाँ पे C से लेकर D तक 70, और ये एंगल देखिए, बड़े ट्रायंगल जो है ACD का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, 60 डिग्री। सो दिस इज फ्लैग स्टाफ और ये टावर है, ठीक है, दिस इज फ्लैग स्टाफ, शॉर्ट में लिख रहे FS, एंड दिस इज द टावर T। और अपोजिट साइड यानी इसका पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? YX, ये आ जाएगा Y प्लस X, टोटल हाइट इज Y प्लस X, ये Y प्लस X 70। अब यहां देखिए 60 का अपोजिट साइड, कौन साइड यहाँ पे? अपोजिट, तो Y प्लस X यानी कौन साइड है? ये अपोजिट, और 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड दिया है। अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है Y प्लस X, जिसमें X की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ Y कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट साइड यहाँ 70, दिस इज द एडजेसेंट। सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बताइए 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी A से लेकर C तक, जिसमें Y और X दोनों ऐड होंगे, AC, और एडजेसेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? DC। नो tan 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3 इज इक्वल टू AC। बताइए AC में AB और BC ऐड होगा, मतलब Y और X अकेले नहीं आएगा, Y प्लस X आएगा। A से लेकर C तक तो Y प्लस X दोनों ऐड होंगे, अपॉन, तो AC की वैल्यू याद रखिए, और DC की वैल्यू 70 है, ये DC की वैल्यू 70, DC की वैल्यू यहाँ 70, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 70 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 इंटू √3 इज इक्वल टू Y प्लस X, जिसमें X की वैल्यू हमको मालूम है ऑलरेडी 70 है, तो X की वैल्यू मालूम है 70 है, तो ये 70 इंटू √3 Y प्लस X की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, देखिए X की वैल्यू इसके पहले 70, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 70 यहाँ के माइनस हो जाएगा, सो इट इज 70 √3 माइनस 70 इज इक्वल टू Y। 70 √3 और ये प्लस 70 यहाँ पे आएगा, तो प्लस 70 को यहाँ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस प्लस 70, अब Y इधर लेगा, सो 70 √3 माइनस 70 इज इक्वल टू Y। सो Y इज इक्वल टू 70
बताइए वाई इज इक्वल टू 70 आप कॉमन ले लिया, 70 यहाँ पे अगर कॉमन ले, यहाँ पे 70 लेंगे तो √3 बच जाएगा, यहाँ पे 70 लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √3 - 1। सो वाई इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ 70 कॉमन ले लिया, तो बताइए 70 बाहर लेने के बाद यहाँ √3 बचा माइनस और यहाँ 1 बचेगा, √3 - 1। ना √3 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.73 या 1.732 ले सकते हैं, 1.732 -1। सो √3 की वैल्यू है 1.732, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। √2 की वैल्यू 1.4142 और √3 की वैल्यू 1.73, यू हैव टू रिमेंबर इट। सिर्फ 2 डिजिट लिया तो भी करेक्ट है, 3 डिजिट भी करेक्ट है। y इज इक्वल टू 70 इंटू, बताइए 1.732 से 1 माइनस कर रही है, 1 है, ये अलग है। बताइए 1 माइनस करती है, 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों 1 कैंसिल होकर सिर्फ इतना बच जाएगा। सो 70 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.732। एमर्सिंग समझ में आ गया? यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले 1, ये प्लस है और ये -1, ये +1 -1 कैंसिल, इतना बच जाएगा बस 0.732। तो 70 y इज इक्वल टू 70 इंटू 0.732। अब यहाँ पे देखिए 0 है, ये 0 की ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7.32, 7 इंटू 7.32। कैसे आ गया? ये जो 0 है बेसिकली 70 यानी 7 इंटू 10, वो 10 का जो 0 उसके ऐसे हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट की एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये 0.732 क्या हो जाएगा, 7.32 हो जाएगा, 7.32। और ये इसका 70 का 7 यहाँ यूज किया, 10 जो है 7 इंटू 10 वो 10 यहाँ यूज कर लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू, ना कोई भी आप कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में भी तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं कैलकुलेशन करिए, लास्ट पेज में रफ में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे ही कैलकुलेशन करना है। 7 2 सा 14, 4 कैरीज 1, 7 3 सा 21 प्लस 1 इज 22, 2 कैरीज 2, 7 7 सा 49 प्लस 2 इज 51, so it is 51.24. So 7 into 7 that is equal to 51.24 मीटर। ना आंसर में लास्ट में हमेशा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? तो ट्रायंगल जो छोटा ट्रायंगल था, ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल BCD से टावर की हाइट x आ गई 70 मीटर, ये x आ गई 70। अब बाद में बड़ा ट्रायंगल ACD, हमने ट्रायंगल A से B, B से D, ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है। हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा ट्रायंगल यूज करना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए A से लेकर पूरा C तक, C से लेकर D और D से लेकर A तक। तो जब A से लेकर C तक लेंगे तो उसमें AB का Y भी आ जाएगा और BC का X भी, मतलब AC पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, AC क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये 70 है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बड़े ट्रायंगल का 60, छोटे का 45 है, बड़े का 60। तो बड़ा ट्रायंगल ACD लिया जिसमें A से लेकर B तक ये फ्लैग स्टाफ है FS, इसका Y, और B से लेकर C तक ये टावर है T, शॉर्ट में लिखा, ये टावर है जिसका X। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, Y और X ऐड होंगे, Y प्लस X। ये 60 डिग्री का अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड 70। तो फिर से क्या क्या यूज करना है यहाँ पे, अपोजिट एडजेसेंट। बताइए यहाँ पे अपोजिट यानी O और एडजेसेंट यानी A, OA, तो क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, tan। सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नाउ 60 डिग्री का अपोजिट यानी A से लेकर C तक ये AC और एडजेसेंट CD या DC। बाद में tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू √3 है। AC की वैल्यू सिर्फ y नहीं लेंगे, सिर्फ x नहीं, दोनों ऐड होगा, y प्लस x। तो AC की वैल्यू देखिए y प्लस x, और DC की वैल्यू 70, उसके बाद 70 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये y प्लस x। इसमें x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है 70, तो 70 इंटू √3 इज इक्वल टू y प्लस x की अगर 70। अब ये नंबर एक तरफ ले लेंगे तो ये प्लस 70 यहाँ के माइनस 70, मतलब यहाँ 70 √3 के साथ माइनस 70 इज इक्वल टू y, 70 √3 माइनस 70 इज इक्वल टू y। ये दोनों में 70 कॉमन ले लिया, तो y इज इक्वल टू 70 कॉमन लेने के बाद यहाँ √3 बच गया -1, तो 70 कॉमन लेने के बाद √3 -1, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 1.732 -1। तो बताइए यहाँ पे देखिए -1 है और ये है डेसिमल पॉइंट से पहले +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस, यहाँ पे 0.732 बच जाएगा, तो 70 मल्टीप्लाई होगा 0.732। नाउ 70 को हम लिख सकते हैं, 70 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। ये 10 की वजह से डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो डेसिमल पॉइंट को राइट में एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 7.32, ये 7.32। और ये
10 यहां यूज कर लेते, यहां 7 बच गया है, तो 7 × 7.32, अब आपने उसका मल्टीप्लिकेशन किया, क्या 7 2s are 14, 4 carries 1, 7 3s are 21 plus 1 is 22, 2 carries 2, 7 7s are 49 plus 2 is 51। डेसिमल पॉइंट क्या 2 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या 2 डिजिट, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना 51.24 मीटर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, सो हाइट ऑफ टावर x इज इक्वल टू 70 मीटर एंड हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ y इज इक्वल टू 51.24 मीटर। सो हमारे यहाँ पे लास्ट में आंसर में हमेशा स्टेटमेंट लिखना है, हाइट of tower is equal to x is equal to 70 meter और height of flag staff, so flag staff यानी flag का पोल और उसमें जो flag लगा that is called students call it flag staff, height of flag staff is equal to y is equal to 51.24 मीटर। दिस इज सॉल्यूशन, थैंक यू। 12.1 जो कर रहे हैं हम, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज 10.30 ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल में ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, इसलिए हम सॉल्व एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। सेम टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसी। यहाँ पे क्वेश्चन में इसके पहले जो क्वेश्चन आपने किया क्वेश्चन नंबर 7 उस टाइप का ही है कि एक टावर है, दिस इज वन टावर एक्चुअली, टावर BC, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ, वही सेम अ टावर सर माउंटेड, ये वर्ड आएगा बहुत बार, सर माउंटेड यानी टावर के ऊपर, ठीक है, दिस ऑन टॉप ऑफ द टावर। सो अ टावर सर माउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ, यानी एक टावर है और उसके ऊपर एक्चुअली फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ यानी उसमें फ्लैग का पोल आएगा और फ्लैग का कपड़ा, ये फ्लैग स्टाफ, दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। अब बताइए फ्लैग स्टाफ की हाइट दिया है, यहाँ पे जो फ्लैग स्टाफ उसकी हाइट देखिए 5 मीटर दी है, दिस हाइट इज गिवन एज 5 मीटर। सो एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है और फ्लैग स्टाफ की हाइट 5 मीटर दी है, ठीक है। इसके आगे क्या दिया, एक पॉइंट D से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को भी देख रहे और इस पॉइंट D से इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम को, टावर के बॉटम को नहीं, फ्लैग स्टाफ के बॉटम, ठीक है। सो ये जैसे यहां देख ली, फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, ठीक है। तो ये पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के बॉटम का और फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 है। पहले बॉटम, तो बॉटम का 30 है, बॉटम का 30 है और बाद में टॉप, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट D से फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और यही पॉइंट D से फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सीट, यहाँ पे फ्लैग स्टाफ की हाइट 5 मीटर दिया है, ये टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है। हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल 2 है, एक छोटा वाला है BCD, कौन सा है BCD, और एक बड़ा वाला है ACD, कौन सा है ACD। तो इसमें दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे BCD ACD में CD कॉमन है, क्या कॉमन है, कौन साइड कॉमन है, जो छोटा ट्रायंगल B से C, C से D और D से B, और बड़ा ट्रायंगल A से C, C से D, D से A, दोनों में CD ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। इसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली x, इसकी वैल्यू CD की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ टावर का हाइट कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा वाला BCD, बड़ा वाला ACD। नौ 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से हमको एक इक्वेशन बनाना है, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल से 2 इक्वेशन आएगा। तो यहां पे देखिए 2 अननोन है, x h दोनों कैलकुलेट कर सकते, लेकिन 2 अननोन x h में से हमको x कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ हाइट कैलकुलेट, सिर्फ h कैलकुलेट करना है। लेकिन हमको ट्रायंगल दोनों यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा ना। इक्वेशन कैसे बनाएंगे जैसे, सो यहां पे फ्लैग स्टाफ की हाइट 5 मीटर दिया है, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है और टावर के बेस से, फुट से ये पॉइंट का डिस्टेंस x है जो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, याद रखिए। लेकिन जब छोटा ट्रायंगल BCD हम यूज करेंगे तो BCD में भी साइड CD आ रहा और बड़े ट्रायंगल ACD में भी CD आ रहा, मतलब दोनों में कॉमन साइड। तो CD अगर आप देखेंगे CD इज नथिंग बट कॉमन साइड, CD इज कॉमन साइड, दोनों में कॉमन एक्चुअली। तो जो कॉमन साइड है लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है तो भी इक्वेशन, तब क्या करेंगे एक्चुअली, h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए छोटा ट्रायंगल BCD लेंगे और बड़ा ट्रायंगल ACD, और बड़ा ट्रायंगल जो BCD हम लेंगे
और बड़ा ट्रायंगल ACD, दोनों में कॉमन साइड CD है जो x है, x की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो छोटे ट्रायंगल BCD में भी इक्वेशन x का बनाएंगे, बड़े ट्रायंगल ACD में भी इक्वेशन x का बनाएंगे और इसको इक्वेट करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटा ट्रायंगल BCD लेंगे और बड़ा ट्रायंगल ACD लेंगे और दोनों में कॉमन साइड जो CD है यानी x। तो जब छोटा ट्रायंगल BCD लेंगे तब भी हम इक्वेशन x का बनाएंगे, जब बड़ा ट्रायंगल ACD लेंगे तब भी हम इक्वेशन x का बनाएंगे। हमारे पास दो इक्वेशन x के आ जाएंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमको आंसर h का मिल जाएगा। तो प्रोसीजर देख लीजिए सीट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दो स्टेप है। तो पहले स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप यानी कौन सा, छोटा ट्रायंगल लेंगे सपोज, कौन सा ट्रायंगल, BCD, ट्रायंगल BCD। तो हमेशा देखिए, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो छोटा ट्रायंगल BCD राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ACD। और आपको इसके लिए बताया था A से B और B से D, यानी जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल A से B, ये ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, इसलिए ट्रायंगल यहाँ पे BCD लेंगे। तो ट्रायंगल BCD का हम फिगर देखिए बना रहे हैं फिर से, ये ट्रायंगल BCD है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज B C एंड D, ये BCD, ये ट्रायंगल लिया और इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है जो हमको कैलकुलेट करना है h, और C से लेकर D तक हमने लिया x, C से लेकर D तक x, और ये एंगल छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल BCD में एंगल 30 डिग्री है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का अगर आप देखेंगे अपोजिट साइड है, कौन साइड है, अपोजिट, और ये 30 डिग्री का कौन साइड है, एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड h तो हमको कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट साइड हमको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन एडजेसेंट साइड जो x है CD, ये कॉमन साइड है, इसलिए कॉमन साइड को भी लेंगे। तब यहाँ 30 का अपोजिट, सो एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री का अपोजिट साइड, ये 30 डिग्री का अपोजिट साइड h हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, अपोजिट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसका एडजेसेंट साइड 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड दैट इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये कॉमन साइड है, ये क्या, दिस इज नथिंग बट कॉमन साइड। हालांकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में ही आएगा, इसलिए इसको यूज करेंगे। सो बताइए यहाँ पे एंगल 30 के हिसाब से कौन कौन साइड, अपोजिट साइड यूज करना है क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट साइड हमारा कॉमन साइड जो छोटा ट्रायंगल BCD इसमें भी आने वाला है, बड़ा ट्रायंगल ACD उसमें भी आने वाला है, कॉमन साइड, इसलिए इसको यूज करेंगे। सो अपोजिट एडजेसेंट मतलब यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, tan, जस्ट सीट यू विल गेट tan 30 इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखिए 30 डिग्री का अपोजिट यानी BC, 30 डिग्री का अपोजिट यानी BC, और 30 डिग्री का एडजेसेंट मतलब कर CD, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज नहीं लेने, 30 का अपोजिट BC और एडजेसेंट CD। और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर tan 30 की वैल्यू देखेंगे इसकी वैल्यू फिक्स है 1/√3। tan 30 की जब वैल्यू याद रखना पड़ेगा, tan 30 की वैल्यू टेबल अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1/√3, और BC को हम डिनोट कर रहे हैं S से टॉवर की हाइट, ये BC को डिनोट कर रहे हैं S से टॉवर की हाइट जो हमको कैलकुलेट करना है, और CD को हम x से डिनोट कर सकते हैं, CD की अगर x, तो BC इज इक्वल टू h, ये टॉवर की हाइट जो हमको कैलकुलेट करना अपॉन CD x, तो CD को हमने x लिया है और BC को हमने h लिया है। अब बताइए हमको कैलकुलेट क्या करना है, h, तो ये दोनों h और x में से हमको कैलकुलेट h करना है, जिस चीज को हमको कैलकुलेट करना है उसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे। आई एम रिपीटिंग, हमको इस क्वेश्चन में हाइट h कैलकुलेट करना है, जिस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है h, इक्वेशन उसका नहीं बनाएंगे, दूसरा जो टर्म बचा है अननोन, इसका इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन x का बनाएंगे। तो यहां से आ जाएगा जैसे 1 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू h इंटू √3, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू h इंटू √3, या फिर इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू h √3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया फर्स्ट ट्रायंगल से। कौन सा, छोटा ट्रायंगल BCD से। किसका इक्वेशन आ गया, x का। कौन से साइड का हमने इक्वेशन बनाया, एक्चुअली जो साइड जिस वैल्यू को हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ये h और x में से जो h यानी टॉवर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए इक्वेशन इसका नहीं बनाएंगे, x की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो x का इक्वेशन हमने बना दिया। अब इसके बाद ये छोटा ट्रायंगल हमने ले लिया, छोटा ट्रायंगल BCD, अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे A से C, C से D, D से ACD लेंगे। अब बिग ट्रायंगल लेंगे, सेकंड स्टेप,
ये फर्स्ट स्टेप हो गया था। सेकेंड स्टेप ट्रायंगल ACD, ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे आप ACD, A से C 90 डिग्री और D, लेकिन A से C के बीच में अगर आप देखेंगे A से C के बीच में B भी आ रहा है। सो A से लेकर B तक 5 मीटर है और B से लेकर C तक H है, पूरा मिलाकर 5 + H आ जाएगा, पूरा प्लस क्या आ जाएगा 5 + H, और ये C से D तो X है। यहां पे एक पॉइंट B आ रहा है बीच में, ये है 5 मीटर यहां तक, और फिर यहां पे है H जो हमको कैलकुलेट करना है। पूरा मिला के अगर आप देखेंगे तो इस 5 + H, H पूरा, और ये CDX हो गया। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? बड़ा ट्रायंगल। अब जो बड़ा ट्रायंगल हमने लिया A से लेकर C तक, C से लेकर D तक, D से लेकर A तक, तो उसका एंगल देखिए 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? छोटे ट्रायंगल का 30 है, बड़े ट्रायंगल का 60 है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। अब 60 का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि H हमको कैलकुलेट करना है 5 मान, लेकिन H कैलकुलेट करना है अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड कॉमन साइड है। एडजेसेंट साइड कौन साइड एक्चुअली? ये कॉमन, ये अपोजिट हो गया और ये हो गया एडजेसेंट, ये कॉमन साइड है। ये ट्रायंगल ACD में tan 60, सो एंगल कितना है? एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर एंगल का अपोजिट साइड 60 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, ये साइड, क्योंकि H हमको निकालना है, H इसमें अननोन है, 5 ये तो दिया, लेकिन H कैलकुलेट करना है। अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, और 60 डिग्री का एडजेसेंट कॉमन साइड है। वैसे 60 डिग्री का एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कॉमन साइड तो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम में ज़्यादातर tan यूज़ होगा मैक्सिमम, लेकिन इसके पहले बताया कहीं कहीं साइन यूज़ होगा, कॉस भी यूज़ होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में tan यूज़ होगा। यहाँ पे tan, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड ये कैलकुलेट करना है, अपोजिट और एडजेसेंट साइड कॉमन साइड है, तो जिसमें अपोजिट एडजेसेंट आएगा मतलब tan, फिर से अगेन tan, सो tan ऑफ 60 tan 60 इज इक्वल टू 60 का, तो tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिक्सटी डिग्री का अपोजिट यानी पूरा AC अपॉन एडजेसेंट कौन सा है? CD। ना tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, इफ यू रिफर द टेबल, tan 60 की वैल्यू है √3। ना AC देखिए, AC की वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 + H। ये फ्लैग स्टाफ, दिस इज फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट 5 मीटर, ये टॉवर है, दिस इज अ टॉवर, इसकी हाइट है H, तो पूरा AC की हाइट आएगी 5 + H, ये 5 + H अपॉन ये AC की वैल्यू 5 + H, AC की वैल्यू 5 + H और CD की वैल्यू X। इक्वेशन हम X का बनाएंगे, और tan 60 की वैल्यू √3 है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगा √3 इज इक्वल टू tan 60 का √3 इज इक्वल टू 5 + H अपॉन X। tan 60 की अगर √3 पुट कर दे, √3 इज इक्वल टू ये 5 + H अपॉन X। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? H कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट नहीं करना है? X। तो यहां पे भी ध्यान रखिए, H यानी टॉवर का हाइट, ये टॉवर की जो हाइट है H, तो अच्छे से पॉइंट ध्यान रखिए, टॉवर की हाइट H हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए इक्वेशन H का नहीं, जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन X का बनाएंगे, X इक्वल टू H √3, ये आ गया। फिर यहाँ पे भी टॉवर की हाइट H कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट नहीं करना, तो इक्वेशन X का बनाएंगे। तो बताइए X का इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा? X यहाँ चला जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा, सो X इज इक्वल टू 5 + H, X यहाँ चला गया, √3 यहाँ पे, तो X इज इक्वल टू 5 + H अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। बताइए इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में X है,
इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में x है, मतलब दोनों सेम है। सो इक्वेशन नंबर 1 भी लेफ्ट हैंड साइड x, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है x का। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल। या सिंपली आप बोल सकते हैं कि यहां x की जगह हम h√3 पुट कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा h√3 इज इक्वल टू 5 + h अपॉन √3। क्या क्या हमने इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड सेम लिया, 5 + h अपॉन √3, और लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू ये पुट कर दिया, x की जगह ये h√3। आप ऐसे बोल सकते हैं कि x की जगह h√3 पुट किया, कहां से? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या पुट कर दिया? x की वैल्यू h√3, x की जगह h√3, और राइट हैंड साइड वैसी। या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड x है, ये भी x है, दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, यानी h√3 इसका लिया, इसका 5 + h अपॉन √3 इक्वेट कर दिया। अब बताइए √3 यहां पे आ जाएगा, सो h√3 इंटू √3, h√3 बाद में √3 यहां पे आ गया ऊपर, इंटू √3 इज इक्वल टू 5 + h। नाउ h, ये √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर, 5 + h, √3 h आ गया, √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ 3 आ जाएगा। सो विल गेट 3 इंटू h, 3h इज इक्वल टू 5 + h। अब बताइए h के सारे टर्म एक साथ लेंगे तो यहाँ पे h यहाँ लेके आ जाएंगे, तो प्लस h का यहाँ माइनस h आ जाएगा, 3h माइनस h इज इक्वल टू 5। क्या किया हमने? प्लस h को यहाँ लेके आ गए, 3h, ये प्लस h का माइनस h इज इक्वल टू 5। नाउ 3h माइनस h, तो बेसिकली h कॉमन है, सिर्फ नंबर सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। 3 - 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2, तो 3h माइनस 2h इज इक्वल 2h, 2h इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3h माइनस h, तो 3h में से एक h माइनस करना है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2h इज इक्वल टू 5। तो h इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 को नीचे ले लिए, h इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और 5 अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, दैट इज 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर, height of tower h is equal to 2.5 meter. This is question number 9 R.D. शर्मा का एक्सरसाइज 12.1 का। सो क्वेश्चन में क्या दिया? एक टावर जिसकी हाइट h है, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट 5 मीटर दिया है, और इसकी हाइट हमको टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल BCD हो गया, उसमें भी CD आ रहा है, बड़ा ट्रायंगल ACD हो गया, उसमें भी CD आ रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल BCD ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा, बड़े ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा, और दोनों में कॉमन साइड x है, तो छोटे ट्रायंगल से भी इक्वेशन बनाएंगे x का, बड़े ट्रायंगल से भी इक्वेशन बनाएंगे x का। तो छोटा ट्रायंगल देखिए, एंगल 30 है, ये है, तो एंगल BCD, ट्रायंगल BCD ले आइए, इसमें इसका BC क्या है? h, और CD कितना है? x, और ये एंगल 30 है, देखिए h x 30। सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, h अपॉन x, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है। तो यहाँ से इक्वेशन किसका बनाएंगे? जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड कौन सा? CD, x। तो x का इक्वेशन, तो x यहाँ ले लिया, 1 इंटू x इज इक्वल टू h इंटू √3, x इक्वल टू h√3। ये छोटा ट्रायंगल हमने लिया था BCD, बाद में बड़ा ट्रायंगल लिया A से C, C से D, D से ACD। ना ACD में AC की वैल्यू 5 + h आ जाएगी, दोनों ऐड कर देंगे, पूरी हाइट A से C तक 5 + h। तो ट्रायंगल लिया ACD, A से लेकर, ये फ्लैग स्टाफ है, A से लेकर B तक 5 मीटर, बाद में C से लेकर B से लेकर C तक, टावर है, हाइट h, ये टावर है, दोनों ऐड करने के बाद टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 5 और h ऐड होगा, 5 + h। सो दोनों ऐड करने के बाद टोटल आ जाएगा 5 + h, और एडजेसेंट साइड x। तो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में पूरा AC लेंगे, जिसमें 5 और h दोनों ऐड हो गए, देखिए 5 + h, और एडजेसेंट में x लेंगे, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू √3 है, तो tan 60 की अगर √3 पुट किया, तो यहाँ √3 आ गया, इज इक्वल टू वहाँ 5 + h अपॉन x।
अब फिर से इक्वेशन x का बनाएंगे तो x को यहाँ शिफ्ट किया और √3 को नीचे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा x 5 + h ऊपर ऐसी है और √3 यहाँ नीचे आ जाएगा, सो x = 5 + h अपॉन √3। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x था, यहाँ भी x है, दोनों सेम है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा h√3, इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगा h√3 = 5 + h अपॉन √3 आ गया। फिर √3 यहाँ से यहाँ लेंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो h × √3 × √3 = 5 + h। √3 मतलब √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h। ये दोनों मिला के क्या आ जाएगा, ये हो गया h, ये 3h = 5 + h। हमको h की वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस h को राइट से लेफ्ट में लेके आ गया, तो ये प्लस के यहाँ आएगा माइनस, 3h - h = 5। और ये h के साथ 3 है, यहाँ h के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, तो बेसिकली अल्फ़ाबेट h का सब्सट्रैक्शन नहीं करना, नंबर का करना है, तो 3 - 1, 3 - 1 का आंसर क्या आ जाएगा 2, सो 3h - h = 2h = 5। सो h की वैल्यू 2 नीचे चले आएगा, 5/2 दैट इज इक्वल 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर h = 2.5 मीटर, दिस इज द आंसर। थैंक यू।